आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के ऊपर भारत सिंह ने कहा कि वह मछली की तरह तड़प रही है केवल सत्ता के लिए, लेकिन प्रदेश की जनता इन्हें लूटने का अवसर नहीं देगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में आपसी झगड़े को लेकर मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री और जिले मुरैना के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता के लिए ऐसे तड़प रही है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देने के बाद तड़पती है। सभी कांग्रेसी सोच रहे हैं कि इस प्रदेश को कैसे लूटने का अवसर मिले। 15 महीने की सरकार में ये एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, इसलिए सरकार बनाकर ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं। यह स्वयं के परिवार और खुद के लिए सरकार चलाते हैं और ये बात प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस के लोग किसी का भला नहीं कर सकते। वहीं जन आक्रोश यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा सिंधिया को चोर और भूमाफिया कहने पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस की ये जन आक्रोश नहीं बल्कि सत्ता के लिए आक्रोश है। आंखों में जो उनके क्रोध झलक रहा है वह सत्ता को किसी न किसी प्रकार से हथियाना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारियों को चेतावनी दे रहे और डरा धमका रहे हैं। सत्ता डराने और धमकाने से नहीं बल्कि जनता का विश्वास और दिल जीतने से चलती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय और तोमर को राष्ट्रपति का दरबारी रखने के बयान पर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जीतू पटवारी हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे ही बयान देते हैं। उनके ही पार्टी के लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, इसलिए जीतू की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जीतू पटवारी को जिस तरह से गंभीरता का परिचय देना चाहिए, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। ऐसे सुर्खियों में बने रहने से कोई नेता नहीं बनता। जिस सत्ता के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल के डाल दें, ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रदेश को कैसे लूटने का अवसर मिले। 15 महीने आपने देखा होगा जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। कहीं कोई पूर्व सीएम पे लगा रहा है आरोप कि माफिया हैं, कहीं कोई किसी पे। तो इस तरह से ये सरकार बना के जनता के हित में सरकार नहीं चलाते हैं जी, अपने स्वयं के परिवार और स्वयं के हित में ये सरकारें चलाते हैं। इसलिए इनकी सरकारें प्रदेश में धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के लोग कभी भला नहीं कर सकते हैं। जन आक्रोश नहीं है, वो सत्ता के लिए आक्रोश है। आँखों में जो उनकी जो क्रोध झलक रहा है वो सत्ता को किसी प्रकार से हथियाना चाह रहे हैं, अराजकता फैला के हथियाना चाह रहे हैं, ऊधम करके लोगों को डर और भय दिखा के। आपने देखा होगा, मैं तो एक वीडियो में सुन रहा था कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी चेतावनी और डरावनी धमकानी जैसी बात की है। तो डराने से धमकाने से सत्ता नहीं मिलती है, जो प्यार से और प्रेम से दिल जीतने से सत्ता मिलती है। करोड़ों जनता का दिल जीतेंगे, दिलों पर राज करेंगे तो सत्ता अपने आप आती है। ये हर कार्यकर्ता कोई भी संगठन के या नेतृत्व से अपनी बात रख सकता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। चूँकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके द्वारा जो बताया गया है कि रसाल सिंह जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे होंगे। और विशेष रूप से मैं यही कहूँगा, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया एक वो भी जानते, हम भी सब लोग जानते हैं कि इसको बड़ी पारदर्शिता के साथ चयन होता है। और ये भी प्रदेश और हमारा संसदीय बोर्ड यहाँ से चयन प्रक्रिया होती है। फिर भी अगर रसालजीत सिंह जी ने कहा है तो ये नेतृत्व के संज्ञान में आई, अच्छी बात। जीतू पटवारी हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बयान देते हैं। उनको पार्टी का, उनकी पार्टी के लोगों का कोई उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा, उनने प्रदेश में इससे पहले भी एक कोई कार्यक्रम चलाया था, वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ था। इसलिए जीतू पटवारी की बातों पर मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। जीतू जिस तरह से एक गंभीरता का परिचय देना चाहिए, किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, ये सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे सुर्खियों में रहने से नेता नहीं बनता है, कोई किसी का नाम लेने से। इसलिए जीतू पटवारी का कोई ऐसा वो नहीं है। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।